तो एक इमोशनल स्पीच के बाद एक थैंक यू सीना वाले मैसिव चैंट के बाद सबसे बड़ा दुनिया का सवाल ये है कि अब जॉन सीना के नेक्स्ट प्लान्स क्या होने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक बार फिर से हमारे सीनेशन लीडर यानी कि जॉन सीना वापस आते मंडे नाइट रॉ में एक इमोशनल स्पीच डिलीवर करते हैं, जिसके लिए आई गेस काफी कम लोग प्रिपेयर होंगे। और आखिरी में जॉन सीना थैंक यू यूनिवर्स को कहने के बाद यहाँ से 9-2-11 होते हुए नजर आते हैं। और सीना खुद भी कहते हैं उन्हें खुद आइडिया नहीं उनका अगला मैच कब होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है सामने, क्या जॉन सीना समर स्लैम के अंदर कम्पीट नहीं करेंगे? सीना कि अगले फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं, तो इसको लेकर कुछ बातें आ चुकी है निकल कर सामने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ के बाद भी कुछ मनी इन द बैंक के मैच कार्ड्स के अंदर मैसिव चेंज कर डाले। बेकी लिंच ने टारगेट किया जॉन सीना को मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर करने के बाद। साथ ही में क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई को या फिर किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को परमिशन मिल गई क्रॉसओवर की एईडब्ल्यू सुपरस्टार्स के कैमियो के लिए। बात केविन ओवेंस के बारे में भी होगी, जिन्होंने रिसेंट टाइम में मंडे नाइट रॉ के एडिशन को किया मिस, उसका रियल रीजन भी आ चुका है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल, शुरू करते पहले वीडियो को एक अपडेट के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में जुड़ी और लग गया ऐसा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले रॉ के एडिशन के अंदर एक मैसिव चेंज होने वाला है और जजमेंट डे को उनका नया मेंबर मिल सकता है। होता क्या, आज मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर जानबूझ के जजमेंट डे के दोनों मेंबर बैलर और जो डेमियन है वो टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं रे मिस्टीरियो को। कहते हैं सीना की एनिवर्सरी सबको याद है, लेकिन तुम्हारे 20 साल होने वाले हैं, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं है। और डोमिनिक, तुम्हारे पास एक ढंग का लीडर भी नहीं है। जजमेंट डे हमेशा उन लोगों के लिए खुली होती है जिनके पास में कोई डायरेक्शन या फिर कोई ढंग का लीडर नहीं होता है। और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उसके बाद ये बात अनाउंस करती है कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर जजमेंट डे आमना सामना करेगी एक टैग टीम एक्शन में डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो यानी कि द मिस्टीरियोस का। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर डोमिनिक अपने फादर के ऊपर टर्न होंगे और क्या वो जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे सुनने में आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे में हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेबी फेस में बुक करना चाहिए एज सिंगल स्टार और रे मिस्टीरियो को उनसे पूरी तरीके से अलग कर देना चाहिए। देखते आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ये चीजें कंफर्म हुई अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के लिए। अब बात करते हैं किस तरीके से आज मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर हमें एईडब्ल्यू सुपरस्टार्स की कैमियो दिखाई देते हैं। आई मीन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सही में भैया हैरान कर दिया। लगे ऐसा है फॉरबिडन डोर्स असली तो जॉन सीना ने खोल दी है, क्योंकि क्रिस जेरिको, पॉल वेट यानी कि हमारे बिग शो और ब्रायन डैनियल्सन यानी कि डैनियल ब्रायन, ये तीनों सुपरस्टार जो कि एईडब्ल्यू के साथ साइन है, वो आज मंडे नाइट रॉ के एडिशन के ऊपर एक वीडियो के थ्रू अपीयर होते हैं और एक ट्रिब्यूट पे करते हुए नजर आते हैं जॉन सीना को उनकी 20 ईयर्स की पूरी एनिवर्सरी को लेकर। लेकिन फाइनली इसको लेकर कुछ एडिशनल डिटेल आ चुकी है सामने। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले बार डिसाइड किए उन्हें कौन कौन से एईडब्ल्यू सुपरस्टार्स का कैमियो चाहिए जॉन सीना की पूरी सेलिब्रेशन के लिए। उसके बाद वो 3 नाम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें जेरिको, पॉल वेट यानी कि बिग शो और ब्रायन डैनियल्सन का नाम आता है निकलकर सामने। फिर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वो एईडब्ल्यू की मैनेजमेंट को, टोनी खान को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं भैया ये सीन है, हम लोग जॉन सीना की 20 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हमें तुमसे परमिशन ये चाहिए, क्या तुम्हारे सुपरस्टार्स के बाद अलाउ है कि एक वीडियो जो है हमारे लिए रिकॉर्ड करते हुए नजर आए और एक कैमियो भेज दें जॉन सीना की 20 ईयर्स की सेलिब्रेशन के लिए। और बताया जा रहा है कि जैसे ये जो बात है टोनी खान को पता लगती है, टोनी खान इस चीज का अप्रूवल देते हुए नजर आते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है टोनी खान भाई खुद भी जॉन सीना के बहुत बड़े फैन होंगे, इवन हो तो ये कह रहे होंगे यार मैं वीडियो बना के भेज दूं जॉन सीना को लेकर। लेकिन ये यहाँ पर जो टोनी खान है उनकी परमिशन दी जाती है और तब जाके एईडब्ल्यू सुपरस्टार्स को अलाउ होता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए अपने कैमियो शूट करते हुए नजर आए जॉन सीना को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। वेल, देखिए काफी अच्छा लगा कि भाई एईडब्ल्यू ने भी कोऑपरेशन किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भी यहाँ पर ये नहीं सोचा कि भैया हम बड़ी कंपनी हम छोटी कंपनी को कॉन्टैक्ट क्यों करें। ऐसा कुछ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने नहीं सोचा, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्हीं से सुपरस्टार्स की डिमांड की कैमियो की और एईडब्ल्यू वाले ने उस चीज का अप्रूवल देते हुए नजर आए। कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है असली जो डोर्स है फॉरबिडन डोर्स वो जॉन सीना ने ओपन किए डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के बीच में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। चलो किसी तरीके से रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में मेहनत मशक्कत के बाद एक लास्ट चांस एमआईटीवी क्वालिफाइंग मैच के अंदर बेकी लिंच क्वालिफाई होती है और अब वो जाने वाली है वुमेन्स के मनी इन द बैंक के लैडर मैच के लिए। लेकिन होता है जैसे मंडे नाइट रॉ में ऑफ एयर होता हुआ नजर आता है, यहाँ पे जो बेकी लिंच है वो एक तरह का मॉक करती हुई नजर आती है जॉन सीना को और कुछ बड़ी बातें कहती है अपने पूरे फ्यूचर को लेकर। यहाँ पर बताती कि आज सभी तुमने एंजॉय किया होगा ना 20 ईयर्स ऑफ जॉन सीना, लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं कि मुझे जॉन सीना की बातें सुनने की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि मैं जीतती जाती नेवर गिव अप हूं। रिसेंट टाइम में काफी टाइम में पिछले फ्यू मंथ से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा करियर नीचे डाउन करने का ट्राई किया, जिसमें एडम पियर्स, बियांका ब्लेयर, डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैनेजमेंट और आज का ये सभी शामिल है। लेकिन तुमने ये बात देखी मैं बार बार नीचे जरूर जा रही हूँ, लेकिन मैं हार कभी नहीं मान रही हूँ, मैं गिव अप यहाँ पर नहीं कर रही हूँ और मैं हर बार ऊपर आके खड़ी होती हूँ। साथ ही में बेकी लिंच यहाँ पर बताती जो हिस्ट्री वो अपने आप में बताती कि बेकी लिंच कितनी ज्यादा महान सुपरस्टार है। अब वो फाइनली मनी इन द बैंक के अंदर जाने वाली है और सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है जो बेकी लिंच उस वाली चीज को हमें जीतती हुई नजर आएंगी। साथ ही में यहाँ पर बेकी लिंच बता दे तुम चाहे यहाँ पर विश्वास करो या फिर ना करो, लेकिन जो मेरा पूरा कमबैक है वो एक्चुअल में रियल डेफिनेशन है हसल, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट की। और वो दावा करती है कि वो मनी इन द बैंक 2022 के अंदर सभी वुमेन्स की ऐसी तैसी करेंगी जिसका थैंकफुल होना चाहिए बाकी रेस्टर को या फिर बाकी वुमेन टैलेंट को जो कि उसमें कम्पीट करने वाली है। तो भाई ये कुछ बेकी लिंच का मैसेज है मंडे नाइट रॉ
रॉकी ऑफ एयर के बाद, और कहा जॉन सीना की सेलिब्रेशन चलती रहेगी, लेकिन एक्चुअल में वो हसल, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट की रियल डेफिनेशन है। देखते क्या होता है मनी इन द बैंक के अंदर, क्या जो बेकी लिंच है वो सही में पुल आउट कर पाती मनी इन द बैंक की विक्ट्री को। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार प्राइज फाइटर केविन ओवेंस के बारे में जुड़ी है। वेल रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन में केविन ओवेंस का भी मैच होने वाला था। वो इज़ाकल एलाइस या फिर उनके तीसरे भाई का आमना सामना करते हुए नजर आते, और ये भी MITB क्वालिफाइंग मैच था। लेकिन WWE इज़ाकल को तो दिखाती बैक स्टेज के ऊपर जॉन सीना के साथ में, लेकिन ये बात बता दें कि केविन ओवेंस आज कंपीट नहीं कर पाएंगे। इवन WWE वालों ने रॉ के दौरान ये बात भी अनाउंस की कि केविन ओवेंस और इज़ाकल का मैच है, इन दोनों का मैच एक बार फिर से रीशेड्यूल कर दिया गया। अभी एक्जैक्टली कौन से मंडे नाइट रॉ के एडिशन में होगा ये बात कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन होता है कि जो केविन ओवेंस से जब काफी सारे फैंस पूछते भाई आप क्यों नहीं आए मंडे नाइट रॉ के अंदर, उसका रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे, वो लिखते हैं आई डोंट वांट टू गो टू टेक्सास सो आई डोंट गो, लीव मी अलोन। जिन लोगों ने पता ये वाला जो रॉ के एडिशन है वो लैरेडो टेक्सास के अंदर हुआ था, और टेक्सास ऑफ कोर्स स्टोन कोल्ड का होम टाउन, रेसलमेनिया की कहानी हमें याद है। तो यहाँ पर केविन का कहना ये है कि भाई उनका मन नहीं किया टेक्सास में आने का, ये वो रीजन है वाई नहीं, और उन्हें सभी के सभी अकेला छोड़ दे। वेल डेव मेल्टजर की तरफ से इसको लेकर एक और अपडेट आई है सामने। मेल्टजर ये बात कंफर्म करते हैं कुछ ऐसे माइनर से इशू है जो वो रीजन है केविन ओवेंस मंडे नाइट रॉ में अपीयर नहीं हुए, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और काफी जल्दी केविन ओवेंस एक बार फिर से टेलीविजन के ऊपर वापस आने वाले हैं। अब देखते हैं भाई लगे ऐसा है जो केविन ओवेंस या फिर इज़ाकल इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो जरूर मनी इन द बैंक को मिस करने वाला है, वरना मेरे हिसाब से MITB क्वालिफाइंग मैच होता और इज़ाकल को भी मौका मिलता हुआ नजर आता इस साल के मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। अब बात जब मनी इन द बैंक की चली रही है, बात करते कुछ मैसिव चेंजेस के बारे में जो कि WWE लेकर डाले मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद अपने MITB के पूरे मैच कार्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर जो WWE है वो एक लास्ट चांस क्वालिफाइंग मैच करवाती हुई नजर आती है रॉ के अंदर, और यहाँ जो रिडल है वो क्वालिफाई होते हुए नजर आते हैं, और सिर्फ अब एक स्पॉट बाकी रह गया और जो रिडल है वो भी जाने वाले मनी इन द बैंक के अंदर। तो चलो भैया एक और चांस मिला, और जो रिडल है अब वो मनी इन द बैंक के अंदर जाएंगे। मैच फॉर श्योर एक और कमाल का मैच होने वाला है, और एक काफी बेहतरीन एडिशन है। साथ ही में उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का जो मैच होगा ना मनी इन द बैंक के अंदर, उसमें भी एक स्टिपुलेशन ऐड होने वाली है। आज मॉन्टेस फोर्डम में उसोस को हराते हुए नजर आते हैं, और मैच की स्टिपुलेशन ये थी जो जीतेगा उसे एडवांटेज मिलेगा, स्टिपुलेशन चूज कर पाएगा इन दोनों की टाइटल मैच को लेकर जो कि मनी इन द बैंक में होने वाला है। तो यहाँ पर भाई मॉन्टेस फोर्ड की विक्ट्री होती है, यानी कि जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं उनके पास मौका मनी इन द बैंक से पहले स्टिपुलेशन चूज करने का। अभी तक वो अनाउंस तो नहीं हुई है, लेकिन मजा आने वाला है WWE वाले इसके अंदर क्यों लैडर मैच वाली स्टिपुलेशन ऐड करती हुई नजर आती है, क्योंकि लैडर मैचेस हमने टाइटल के लिए लंबे टाइम से नहीं देखे। तो अगर भाई इनका मैच होता है फॉर श्योर एक हेल ऑफ अ मैच होने वाला है, तो भाई ये कुछ WWE ने एडिशन का डाले मनी इन द बैंक के अंदर, एंड ऑफ कोर्स बिग टाइम बैग्स भी क्वालिफाई हो चुकी है। आज की जो हमारी नेक्स्ट 10 फाइनल अपडेट है ऑफ कोर्स वो जुड़ी है सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, और आज तो सेथ रॉलिंस ने उसका एक और नया वर्जन भी दे दिया जब वो हंसते हुए जॉन सीना का थीम सॉन्ग बैक स्टेज के ऊपर गाते हुए नजर आते हैं। चलो वो बातें अलग है, लेकिन जॉन सीना ने मंडे नाइट रॉ में एक इमोशनल स्पीच दी, एक बार फिर से WWE यूनिवर्स को थैंक यू कहा, और कहा उन्हें खुद भी आईडिया नहीं उनका अगला मैच कब होने वाला है, और टाटा गुड बाय यहाँ से वो कहते हुए नजर आते। तो सबसे बड़ा सवाल ये, क्या जॉन सीना यहाँ पर रिटायरमेंट बात टीज कर रहे हैं? तो भाई पहली बात है जॉन सीना ने खुद ये कहा था कि उनका गुड बाय नहीं है WWE यूनिवर्स के लिए, एक टेम्परेरी गुड बाय, क्योंकि उन्हें खुद भी आईडिया नहीं है उनका अगला मैच कब होने वाला है। दूसरी बात है यहाँ पर जो जॉन सीना के मंडे नाइट रॉ के दौरान 2 सेगमेंट होते हैं जो कि पॉसिबिलिटीज करते हैं सीना के अगले मैच को। एक सेथ के खिलाफ होता है, सेथ रॉलिंस याद दिलाते जॉन सीना को मैंने तुम्हारी नाक तोड़ी थी जब लास्ट ईयर हमने एक बार समर स्लैम में कंपीट किया था। तो यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं हाँ उन्हें ये चीजें याद है। बात रहती है थ्योरी के बारे में, थ्योरी भी जानबूझ के आते हैं सीना को कन्फ्रंट करने के लिए, और कहते हैं उनसे काफी ज्यादा बेटर है। जब सेल्फी लेने का ट्राई करते हैं तब जॉन सीना वहां से जाते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ पर सेथ रॉलिंस वाली चीज है वो WWE ने जानबूझ के दिखाई, क्योंकि जैसा मैंने बताया जो सेथ रॉलिंस है उनकी भी 10 ईयर्स एनिवर्सरी थी रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन में उनके NXT डेब्यू को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो थ्योरी के साथ में सेगमेंट था वो टीज करता है एक मैच को, क्योंकि भाई जॉन सीना काफी अपसेट होते हैं जिस तरीके से थ्योरी उनसे थोड़ा बदतमीजी से बात करते हैं, और सेल्फी के टाइम यहाँ जॉन सीना जाते हुए नजर आते हैं, थ्योरी उसको देखकर और भी काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। तो करंटली जो सिचुएशन है कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है, स्टिल जो इंटरनल मैच कार्ड है ना समर स्लैम के, उसके अंदर सीना का मैच शेड्यूल किया जा रहा है। ये बात कंफर्म है कि जॉन सीना इस साल के समर स्लैम के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, एकदम एग्जैक्ट का स्टेटस है, लेकिन ये बात क्लियर नहीं है। बताया जा रहा है कि हो सकता है जो WWE वाले हैं उनके पास कोई और मेथड हो सीना के मैच का बुक करने का। मेरा कहने मतलब ये हो सकता है WWE वाले यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि सीधा समर स्लैम के अंदर हम लोग सीना को कंप्लीट करवाएंगे एक डिफरेंट स्टोरी के साथ में। मेरा डिफरेंट स्टोरी कहने मतलब ये, हम लोग क्या सोच रहे थे थ्योरी आएंगे सीना के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन शायद WWE ये सोच सकती है कि थ्योरी को पहले बॉबी लैशली को हराएंगे MITB के अंदर, और फिर जानबूझ के बार बार कॉल आउट करते हुए नजर आएंगे सीना को, और कहेंगे वो बेटर है। और रॉ की 20 ईयर्स की एनिवर्सरी के अंदर जब जॉन सीना की वो हुई थी तब वहां पर वो इवेड कर रहे थे एक तरह का थ्योरी को, तो ऐसी कुछ WWE स्टोरी दिखा सकती है। अल्टीमेटली सीना वापस आएंगे और तब जाके उनका मैच होगा थ्योरी के साथ में समर स्लैम 2022 के अंदर। या फिर ये भी हो सकता है कि मनी इन द बैंक के अंदर जब थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली का मैच होगा, इस मैच में जॉन सीना की इंटरफेरेंस होती हुई नजर आए और वो कॉस्ट कर दे थ्योरी को टाइटल, जो यूएस टाइटल होगी बॉबी लैशली जीत ले जाएंगे। इस तरीके से मैच सेटअप होगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये कि करंटली जो इंटरनल मैच कार्ड है
उनके अकॉर्डिंग सीना का मैच होगा इस साल के समर स्लैम 2022 के अंदर। लेकिन जिस तरीके से जॉन सीना ने बताया उन्हें खुद भी आइडिया नहीं है, लेकिन इस तरह की WWE थोड़ी हाइप क्रिएट करने का ट्राई कर रही है और उसके बाद अल्टीमेटली जाके थ्योरी सीना का जो मैच है वो हमें इस साल समर स्लैम 2022 के अंदर होता हुआ नजर आएगा। अब सेथ के साथ में मैच का मुझे चांस इसलिए कम लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी बताया जा रहा है भाई रिडल वर्सेस सेथ का मैच होगा समर स्लैम के अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है मनी इन द बैंक के अंदर ऐसा कोई एंगल ऐड हो सकता है जिससे इन दोनों का मैच समर स्लैम फ्यूड के लिए सेटअप हो पाए। ओवरऑल देखते हुए आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन सीना करंटली इंटरनल शेड्यूल है एक समर स्लैम के मैच के लिए। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।